हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्ज़ाम था जो 21 में हुआ। उसके अपने 11 मार्च के पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे और इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से स्टार्ट करके और 9 मार्च तक जितने भी कंप्लीट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ये कर लिया है। इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जब अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे आप जाओगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको इन सभी की प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगी। CVT 1 CVT 2 की ये और ये एक अपने टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन PDF डालता हूं ताकि आपको फायदा हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखो, आपको दोस्तों जो भी ये रूट के अंदर चीजें दी है 3 प्लस का रूट 6 और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 5 रूट 3, ये रूट 12 है, इसको क्या लिखोगे 4 इंटू 3 इसका रूट, तो इसमें से 2 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 अंडर रूट 3 हो गया। 2 बाहर है 2 और आ गया तो ये बन जाएगा 5 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। माइनस ये क्या है रूट 32, इसको लिखोगे 16 इंटू 2 तो 16 का वर्गमूल 4 और ये आ जाएगा रूट 2। इसको क्या लिखोगे 25 इंटू 2 तो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करो, देखो ये रूट 3 और ये रूट 2 तो यहां बचेगा दोस्तों आपके पास क्या, आप ऊपर वाले में से रूट 3 कॉमन ले लो तो रूट 3 प्लस का रूट 2 बच गया। नीचे भी देखो यहाँ रूट 3 बच गया और ये क्या बच गया दोस्तों प्लस का रूट 2 बच गया। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका रूट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, इनका एलसीएम निकालना है दोस्तों। कैसे करोगे, सबसे बड़ी संख्या 40, वैसे आप 22, 34 और 40 को इस प्रकार भी निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड से, लेकिन देखो इसको लिखोगे दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 5। सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे जो भी होगी संख्या उनमें से। 22 में 2 और 11 होंगे तो 2 तो आ गया, 11 और गुणा कर दो। 34 में 17 और 2 होते हैं, 2 तो आ गया, 11 का 17 का कर दो, बस इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये तो आपको पता है 40 था ही, 40 को 17 से किया कितना आ जाएगा 17 चौके 68, ठीक है। और ये 11 से कर दो इसको, 0 8 और 14 7 7480 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, सॉरी ए दे रखा है ना तो ए मान लो यहाँ पे, कोट ए बराबर एल्फा है तो कोसेक ए प्लस कोट ए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1/अल्फा हो जाएगा। अब आपको कोसेक थीटा चाहिए तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2 कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा कोसेक ए बराबर क्या आ गया 1/2 और अल्फा प्लस 1/अल्फा आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ये फॉर्मूला बना है, ओके। नेक्स्ट, इनको सोल्व करना है। देखो 3 तिया 9 और 1 10/3, यहां से 10/3 आएगा, वो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/10 हो गया, तो 3 प्लस 3/10 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, आप बोलोगे सर 0.3 हो जाएगा ये तो 3.3 लिख सकते हो इसको, ठीक है। 35.7 ये था, माइनस ये ब्रैकेट और माइनस का ये है, 4 और 1 5/2 आएगा नीचे, 1 के बटे में 5/2, ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करोगे तो देखो 0.4 आएगा तो 2.4 ये हो गया माइनस का, तो 3 और 2 5.7 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक बस और एक कार क्रमशः x और y से चलना शुरू करती है और 60 और 50 की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है,
उनके मिलने के समय तक बस ने कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। एक्स और वाई के बीच की दूरी बताओ। दोस्तों देखो, इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 60 और 50 है ना, ये स्पीड है। तो इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 6:5 आ गया। अब बताओ, दोनों एक इस बिंदु से चल रहा है, एक इस से, दोनों एक ही टाइम से स्टार्ट करते चलना, सेम टाइम से। मान लो ये 10 बजे स्टार्ट किया तो इसने भी 10 बजे। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये कांस्टेंट है, इसको बंद काट दो। इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड क्या हो गया, आपस में बराबर, मतलब इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो 6:5 भी किसका रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस का। कितना डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस का, ये 6 दूरी तय करता है, ये 5। आप बोलो सर एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर कितना दे रखा है, 50 है ना, 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550 आ जाएगी। क्योंकि ये यहां से यहां तक गया होगा और ये यहां से यहां तक आया होगा, तो ये पूरी दो जोड़ देंगे, ये 6 और ये 5, तो 6 और 5 है, टोटल 11 की वैल्यू निकाल देंगे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पद्मा ने 320 में 80 किलोग्राम टमाटर खरीदे। तो ये सीपी एसपी 320 में खरीदी दोस्तों 80 किलोग्राम, तो बताओ कितने रुपए किलोग्राम हो गए, आप लोग सिर्फ 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए। और यहां भी दे रखा है 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम इसने बेचे। पॉइंट हटाओगे तो ये 10 इधर लगा दोगे, है ना। अब देखो 5 8 40, 5 नीम 45, 8 की चीज को 9 में बेचा, 1 का लाभ 8 पर 1/8 का मतलब हो गया 12.5। नेक्स्ट, राकेश के पास 2 और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। उसके पास कुल 60 सिक्के हैं। उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है। 2 और 5 के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों सबसे बेस्ट मेथड है इसका, जो ये सवाल है इसका क्या, एलिगेशन। देखो 2 रुपए के सारे सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा है। अगर सारे के सारे सिक्के 2 रुपए के होते तो 60 सिक्के हैं, 2 रुपए का एक सिक्का, तो 60 कितने हो गए टोटल, 120 रुपए बनते, है ना, रुपए आ गए। और सारे के सारे 5 रुपए के होते तो क्या होता, 5 सिक्के 30, 300 रुपए होते। लेकिन ये कह रहा है ओवरऑल 240 है, एलिगेशन लगा दो, कितना आ गया 60, और ये कितना आ जाएगा 120। इनका रेशियो आ गया 1:2। ये किसका रेशियो है, सिक्कों का। 1 और 2, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 60, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपको पूछा है तो 20 एकम 20 और 20 दूना 40। इसका मतलब 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 40 सिक्के, तो 20 और 40 आंसर आ गया। नेक्स्ट, स्वप्ना कार से क्रमशः 10 15 20 की चाल से समान दूरियां तय करती है। देखो डिस्टेंस सेम दे दी, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है तो ये तो कांस्टेंट होगी, तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 10 की चाल है, 15 की है और कितनी है 20 की है। अब आपको यहां से रेशियो बना लेना इसका, ये तो स्पीड का रेशियो है, इसका क्या करो, रिवर्स करोगे, 1/10 1/15 1/20, तो किसका आएगा, टाइम का। आप दोस्तों शॉर्ट रूप में करो, 10 15 20 का एलसीएम आएगा 60, 10 को 60 में 10 का डिवाइड किया 6 आ गया, 15 चौके 60, 20 दिया 60, ये टाइम का रेशियो आ गया। अब देखो कितना आ गया, 6 और 4 10, 10 और 3 13, आप बोलो 13 टोटल टाइम लगा, ये कह रहा है टोटल टाइम 65 मिनट लगा। एक की वैल्यू कितने मिनट आएगी, 5 मिनट, तो ये कितनी आ गई, 5 के 30 मिनट, ठीक है। अब 10 की स्पीड थी, 30 मिनट लगे, तो 10 इंटू 30/60 करोगे ना, ये मिनट है ये घंटा में है, 10 इंटू 30/60 करोगे तो ये दूरी आ गई, कितनी आएगी 5 किलोमीटर। अब देखो इसने भी सेम, इस चाल से भी सेम डिस्टेंस किया, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5, तो टोटल कितनी दूरी आ गई 15 किलोमीटर। नेक्स्ट, इनको दोस्तों सोल्व करना है, काटिए। देखो ऊपर और नीचे में आपको डेसिमल देखना है, क्या नीचे चीजें कट रही है क्या, बोलो। 1 अंक और 2 3, 3 और 2 5, है ना। ऊपर है 5 अंक छोड़ के डेसिमल, नीचे 2 4 और 1 5, वो नीचे भी है 5 अंक छोड़ के डेसिमल।
इसका मतलब डेसिमल तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप 9 से काटो सीधा 4 बार, 4 तिया 12, 3 से काटा 16, ठीक है, 5 से 50 बार, 16 5 80, तो 800 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज ABCD के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि एंगल A 45 डिग्री तो B का मान ज्ञात करें। दोस्तों, एक समचतुर्भुज आपको दिया है, आपको नहीं बताया कि समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है या क्या चीज है। एक चतुर्भुज का मतलब तो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, सभी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। ये आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया, और ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। एक दूसरे को विकिरण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये 90 डिग्री पर काटते हैं, इसको मिला दो, ये समांतर चतुर्भुज की है, और ये क्या है, ये दोस्तों वर्ग है, ठीक है ना। ये विकिरण आप मिला सकते हो। इसका ये कोण 45 डिग्री दे दिया दोस्तों। यदि एंगल A 45, A B C और D है, आप देखो ये 45 डिग्री है, तो दो एडजस्टेंट एंगल या आसन कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर 180 होता है। ये अगर 45 है तो ये कितना बचेगा दोस्तों, आप बोलो सर 135 डिग्री बचेगा। इसमें भी देखो सेम चीज है, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 135 होगा। इसमें ये 45 तो ये भी 135, इसमें भी क्या होगा, सेम होगा। ये तो 90 90 होते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 80 हो गया, इसका तो बढ़ नहीं सकता। इसमें ये 90 डिग्री है, सॉरी मैंने गलत बता दिया। ये दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम सही बना लेना। क्या दिया हुआ है आपको, ये आयत वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग के तो दोनों कोण ये 90 90 के होते हैं, ये तो 45 दे रखा है, या तो समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, तो दूसरा कोण इन दोनों से सेम ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का गोला काटा जाता है, या गोले का आयतन। दोस्तों, एक आपके पास क्या है, घन है, इस घन के अंदर क्या रखा हुआ है, एक गोला रखा है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको रखोगे तो आप देखोगे, जब जिस प्रकार आप कमरे के अंदर एक चीज रखते हो, ये इसका मतलब है जो इसका व्यास है वो इसकी भुजा के बराबर होगा, तो इसकी भुजा का आधा इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। भुजा कितनी, 6, तो रेडियस कितनी होगी, 3। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका गोले का 4/3 पाई r क्यूब, तो 3 का क्यूब कर दो, 1 कट गया, 3 के पावर 2 बचेगी, 9 चौके 36 पाई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, BP और ये समांतर दिया हुआ है, ये दोनों चीजें CQ, AC बराबर है किसके, AC बराबर है, ये दिया हुआ है किसके, BC के। X का मान बताना है इसका। अब देखो, दो रेखाएं अगर समांतर है तो इनके, अब ये कोण 70 है तो ये कोण भी कितना होगा, 70 होगा। अब देखो, ये और ये रेखा समांतर है आपस में, तो ये कोण 70 डिग्री है, तो ये पूरा कोण 70 होगा। आप बोलोगे सर इसमें से ये कोण 20 है, इतने बड़ा है ना, तो ये कितना बच गया, 50 बच गया। अब इस ट्राइंगल में देखो, बताओ, इस ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल की दो भुजाएं आपस में इक्वल है तो इनके कोण भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों, ये थीटा 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि इस भुजा के सामने ये और इस भुजा के सामने ये दोनों कोण इक्वल होंगे। अब देखो, आपके पास एक नियम होता है क्या, कि जब भी आपके पास ट्राइंगल बना, इसका जो बाहरी कोण है बाई एंगल, ये अंतर के अंतःविमुख कोण x और ये मान लो x y है, इन दोनों के कोण के योग के बराबर होता है। तो 50 और 50 100, ये पूरा कितना है, 100 है, ये 70 है तो ये 30 बच गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट, मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 25 दिन एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य अगले 24 दिन में पूरा किया। मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो, मानवी प्लस दर्शन मिलकर कितने दिन में, 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 25 दिन काम किया। दोस्तों, टोटल वर्क मान लो 40, 25 दिन, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आ गई। अब देखो, टोटल काम था 40 दिन का, तो 40 लड्डू खाने थे
शुरू से लेकर लास्ट तक। इन्होंने 25 दिन तक लड्डू खाए, तो डेली एक लड्डू खाते हैं दोनों मिलकर, तो कितने खा गए होंगे? 25। तो बचे कितने होंगे? आप बोलो सर 40 में से 25 गया, 15 बचे होंगे। अब ये 15 लड्डू मानवी ने बचे हुए लड्डू 24 दिन में खाए, तो 15 लड्डू खाने थे, इसने 24 दिन में खाए। ये इसकी क्या होगी? मानवी की एफिशिएंसी होगी। 3 से काटा 5, 3 से काटा 8, इसका मतलब मानवी की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों कितनी? 5/8। तो मानवी को अकेले काम करना है तो 40 लड्डू खाने हैं, इसकी एफिशिएंसी 5/8, 8 ऊपर चला जाएगा। कितना आ गया? 8 8 8 64 आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 9 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों छिन्नक इस प्रकार होता है, इसके एक सिरा क्या होता है? थोड़ा ज्यादा खुला होता है और एक कम होता है। इसकी R1, ये रेडियस R2 हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाती है? H हो जाती है। इसकी स्लांट हाइट होती है, उसको फॉर्मूला क्या होता है? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर होता है। अब देखो R1 R2 का डिफरेंस कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36, ऊंचाई 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100, 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इनका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपको पता है a स्क्वायर 49 माइनस बी स्क्वायर 9 5 45 हो जाएगा। इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल लगाइए, 4, 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2। नेक्स्ट, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 है, तो राशि बताओ। दोस्तों साधारण ब्याज है, देखो पहले 3 साल के लिए 6%, तो 6 तिया 18% ब्याज मिला, ठीक है। फिर कहता है अगले 5 वर्ष, तो 5 निम 45% ब्याज मिला। फिर 8 वर्ष की इस अवधि के बाद, देखो 3 और 5 8 साल हो गए, और टोटल कहता है 11 साल, तो 8 के बाद कितने साल और बच के? आप बोलो सर 3 साल, तो 3 साल कितने परसेंट? 13 की दर से, तो 13 तिये 39%। ये टोटल ब्याज मिला है। 9 14 22, 7 8 और 1 9, 9 और 1 10 हो गया। 7 8 और आंसर 2 थी ना, 110। 102% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 8160 होगी। अब इसको गुणा करो 8 से, 8 दूनी 16, 8 से गुणा करोगे 80 से, तो ये आएगा, मतलब 80 गुणा हो गया। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा? 8000, ठीक है। नेक्स्ट, 10a 10b प्लस 10a इंटू 10b के बराबर है, आपको पूछा है इसका मान। दोस्तों 10a प्लस b बराबर क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन होता है दोस्तों 1 माइनस 10a 10b, ठीक है ना। अब यहां से आप देखोगे कि इन दोनों का 100 और ये a है ये b है, 225 है, तो 10 225 कितना होता है दोस्तों? क्या निकालना नहीं आता क्या आपको? आप अगर इसको ये लिखोगे 10 180 डिग्री प्लस 45, आप देखोगे 180 से प्लस करो या माइनस करो तो ये फंक्शन तो 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। जो फंक्शन है वही रहता है। थीटा 45 है, 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। लेकिन 10 प्लस थीटा है 180 प्लस थीटा, तो कितना होगा? इस क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? 180, इस क्वाड्रेंट में आएगा 45 डिग्री प्लस थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये 1 हो गया इसका मान। अब इसको यहाँ गुणा कर दोगे बराबर में, इसकी जगह 1 रखे, तो 1 माइनस 10 ये कितना? 100 इंटू में 10 कितना? 125 है, और बराबर में कितना है? 10 100 प्लस 10 125 हो गया। अब ये माइनस वाला पार्ट है, इसको इस वाली साइड लेके आओगे तो ये सारी चीज यही बन गई, देखो मतलब 10 100 डिग्री, 10 125 डिग्री, और प्लस का 10 100 इंटू 10 125 आ गया, और बराबर में क्या बच गया? इधर 1, तो देखो इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट,
इसका आसान है दोस्तों, जब भी प्लस प्लस लगा हो तो इसके टुकड़े करने होते हैं दो लगातार संख्याओं का जिनका अंतर 1 हो। तो प्लस हो तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 15 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात करें। देखो 3 और 1 का रेशियो है ए और बी का। 15 साल बाद कितना हो गया, 2:1 हो गया। इनका डिफरेंस देखो दोस्तों, या फिर आप देखो 15 साल टाइम दिए है तो 15-15 बराबर हो गए। इनके रेशियो का मल्टीप्लाई का डिफरेंस 3 और 2 एकम 2, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 आ गया। 15 दूना 30 और 15 एकम 15, कितना डिफरेंस आ गया, 15 आ गया। आपको पूछा है उनकी वर्तमान, तो 15 3 45, 15 एकम 15, तो 15 और 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, महेश ने 8,000 की धनराशि को एक सावधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर महेश को कितनी राशि मिलेगी। दोस्तों 8,000 रुपये की राशि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपको मिश्रधन पूछा है। 8,000 का 5% की दर से 1/20, 20 पर 1 ब्याज तो 21/20 इंटू में 21/20 मिलेगा। ये मिश्रधन निकल जाएगा डायरेक्ट इससे, ठीक है। 20 इंटू 20 400 होगा, 400 की 2 जीरो कटेगी, 4 से काटोगे 20, 21 21 441, 441 का डबल 882 और आगे जीरो, तो आंसर आ जाएगा सी वाला। आप रेशियो से कर सकते हो, 5 से 6 सॉरी 20 है ना, 1/20, तो 20 से 21 हो जाएगा तन एक साल में। 2 साल में स्क्वायर कर दो, 400 से 441 हो गया। 400 की वैल्यू 8,000 है, इसकी वैल्यू निकाल दो, ये भी 20 गुना है, इसको भी 20 गुना कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों आपको दिया हुआ है मोड, ठीक है, इसका मोड इसके मीन से कितना 9 अधिक है, इसका मतलब हुआ मीन में 9 ऐड करेंगे तब मोड आएगा। मीन से माध्य से 9 अधिक है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला। बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस क्या होता है, 2 इंटू माध्य। अब दोस्तों आप क्या करो, यहां पर इनको x मान लो, कुछ भी मान लो, आप जैसे भी सोल्व करना है कर सकते हैं। यहां देखो किसमें चाहिए आपको लास्ट आंसर, बहुलक और माध्यिका में, मतलब ये मीन हटाना है माध्य, तो बहुलक यहां रख लो बराबर 3 इंटू माध्यिका रख लो, ठीक है, इसको माध्यिका लिख दिया मैंने। 2 इंटू माध्य का मान कितना आएगा, आपको लोग सर 9 को इधर ले जाओ तो ये -9 हो जाएगा इधर जाके, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं यहां से। क्या चीज समझ में आई क्या, अगर मैं इसको ये से लिख दूं कि बहुलक माइनस क्या हो गया दोस्तों 9 और बराबर क्या हो गया माध्य, आप बोलो सर माध्य की वैल्यू रख दो इसकी जगह, तो यहां आ गया बहुलक माइनस का 9 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 बहुलक माइनस का 9 दूनी 18 हो गई, और ये माइनस का 2 बहुलक इधर जाएगा तो 2 और 1 3 बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में 3 इंटू माध्यिका, या इसको इधर ले आओ 3 माध्यिका बराबर कितना बच गया 18। 3 दोनों में कॉमन लेके काटोगे तो बहुलक माइनस माध्यिका का देखो अंतर ही है, 6 आ गया आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का और उसके 2/5 का अंतर 60 है, ठीक है, तो संख्या दोस्तों संख्या 5 मान लो, देखो नीचे वाली मान लो, इसका संख्या कितनी 5 और इसका 2/5 कितना आएगा 2, इनका अंतर कितना है 60 है, तो 5 और 2 3 की वैल्यू होगी 60, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 20 5 100 हो जाएगी, तो संख्या आ गई आपकी 100। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। दोस्तों ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले आपको थोड़े से याद करने पड़ते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूलों को थोड़ा, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है, और एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी प्लस बीच में प्लस है तो प्लस कोस ए साइन बी, अगर माइनस आ गया तो माइनस आ जाएगा।
अब देखो इन दोनों को अगर आप एक बार ऐड करोगे तो ये लिखोगे, यहाँ देखो ऐड करोगे तो ये दोनों तो ऐड होके 2 बन जाएंगे 2, है ना, एक बार ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। अगली बार इनको माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा यूज करना है। कैसे दोस्तों, देखो इसको आप ना थोड़ा चेंज कर सकते हो। कैसे, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके दोस्तों, कोस थीटा के। ओके, तो यहां से आप इसको कोस 90 माइनस थीटा या इसको चेंज करोगे तो ये साइन 6 डिग्री बन जाएगा, है ना। ये बन गया दोस्तों आपका, आप लिखोगे साइन 21 डिग्री कोस 9 डिग्री माइनस का साइन 6 डिग्री, ठीक है। इसको लिखोगे ना आप कोस 90 माइनस 6, यही लिखोगे। ये 84 होता है, कोस 90 पर चेंज होता है तो ये साइन बन जाएगा, और डिग्री कितना है, 6 डिग्री आ गया। अब दोस्तों क्या करोगे, ये कितना आ गया कोस 6 और ये साइन 6 और कोस 6 आ गया। अब दोस्तों यहां से फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 2 से किया तो इसमें भी हो जाएगा, इस पद में भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहां देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए और कोस ए। जहां पर थीटा सेम है इसको लिख सकते हैं साइन 2a, ठीक है ना, थीटा सेम है तो थीटा सेम है इसको लिखेंगे अपने साइन 12 डिग्री। क्यों दोस्तों, देखो ए था तो इसका डबल आया 2a, तो साइन 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, ये वाला। देखो ये चीज आपको दे रखी है 2 साइन 21 और कोस 9 डिग्री। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप बोलो सर a प्लस बी 21 और 9 30, और 21 में से 9 गया 12, क्या चेंज कर सकते हैं ना इसे। तो यहां लिखोगे साइन 21 साइन कितना हो जाएगा 21 और 9 30 डिग्री, और प्लस साइन कितना आ जाएगा 12 डिग्री आ गया। नीचे कितना है 2 है। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, साइन 30 का मान 1/2, नीचे भी 2 है तो ये कितना हो गया 4, तो 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट इसमें देखो दोस्तों क्या दिया है आपको, इसमें आपको ऊपर देखो 0.2 की क्यूब 0.04 की क्यूब। अगर नीचे वाले को मैं बनाऊंगा ऊपर वाले में तो ये लिखोगे आप 0.04 की क्यूब आ गई, नीचे वाला क्या बनेगा 0.1 की क्यूब, और प्लस में बनेगा 0.02 की क्यूब बनेगा। आप बोलोगे सर सेम है, सेम नहीं है दोस्तों। ऊपर वाले में देखो कॉमन ले लो आप, तो 2 कॉमन आएगा पूरा पूरा, अंदर बचेगा 2 की पावर 3 है ना, तो पावर भी कॉमन आती है। 0.1 बचेगा यहाँ पे इसकी क्यूब, और इसके ये तो दोनों में से कॉमन ले लिया ना 2 आपने, ये कितना बच गया 0.02 की क्यूब आ गया। और नीचे भी क्या है सेम है, 0.1 की क्यूब प्लस का 0.02 की क्यूब आ गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 की क्यूब 8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। रवि और राजेश को कुल कितने अंक क्रमशः अंक मिले हैं। दोस्तों एक है रवि और एक है राजेश, इनका देखो क्या दिया हुआ है, कहता है कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, ठीक है, और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग, मतलब इनका टोटल, दोनों का टोटल का रेशियो भी लिख लो। अब देखो इसके प्राप्तांक टोटल मान लो 100 थे, तो 100 के 52 इसको मिले होंगे। देखो टोटल का मतलब हो गया रवि प्लस राजेश को टोटल मान लो 100 नंबर मिले, 52% का मतलब हो गया 52/100। टोटल मान लो 100 है तो 100 में से 52 मिले किसको, रवि को, तो बाकी कितने मिले हैं 48, क्योंकि टोटल तभी तो होंगे 100, समझ गए। अब देखो इनका रेशियो बना लो, 4 से काटा 13, 4 से काटा 12, कहता है इनका अंतर कितना है। देखो रवि को 1 ज्यादा मिला है, 1 की वैल्यू 8 है, तो 13 की वैल्यू 13 8 104, और 12 की वैल्यू 12 8 96, तो 104 और 96 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः डिविजिबल है। इसमें दोस्तों 2495 में आपको संख्या ऐड करनी है कोई ऐसी जो जोड़ने पर ये 3 से 4 से 5 से डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये देखो, अगर आपको 5 से डिविजिबल चाहिए तो लास्ट के इकाई अंक कितना होना चाहिए? आप बोलो सर इकाई अंक 5 से डिविजिबल होना चाहिए, जो भी होगा, है ना? या तो 0 होगा या फिर कितना होगा? 5 होगा। अब देखो मान लो आपने 33 ऐड किया तो 5 और 3 8 बनेगा इकाई अंक, तो 8 में तो 5 का भाग नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी 3 और 5 8 बनेगा, ये भी नहीं होगा। 5 और 5 10 बनेगा, इकाई अंक 0 बन रहा है, ठीक है, इससे हो सकता है। 3 और 5 8, इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 25, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का योग 33, उनका अंतर 13 तो बड़ी संख्या देखो a प्लस बी हो गया दोस्तों 33, a माइनस बी अंतर दे रखा है कितना? 13। बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ के 2 का भाग कर तो a की वैल्यू आ जाएगी 46/2 किया, मतलब कितना आ गया? 13, 23 आ गया। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को 40% मिनिमम चाहिए, उसके अंक 120 प्राप्त हुए, 30 अंक से फेल हुआ, तो दोस्तों 40% नंबर चाहिए इसको, है ना, और 120 अंक लिए, 30 से फेल हो गए, इसका मतलब 150 अंक के बराबर है 40% मिनिमम मार्क्स। ओके, तो 100% की वैल्यू पूछी है, कर दो 150/40 इंटू कितना आ गया? 100 आ गया। 0 से 0 ये काट दिया 25, 25 और 15 को मल्टीप्लाई करो, 15 दूना 30, 300 और 375, आंसर 375 हो गया। नेक्स्ट, रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा? दोस्तों 25% की छूट ली, मतलब 4 की चीज को 3 में, फिर इसने वापिस 15% की छूट और ली, तो मतलब 15 की वैल्यू होती है 3/20, तो 20 पर 3 की छूट मतलब 17, ठीक है, तो 20 चौके 80 और 17 तिये 51। देखो अंकित मूल्य था ये इसका विक्रय मूल्य था, 12,000 मूल्य था इसका, 80 की वैल्यू 12,000, इसका मतलब ये हो गया 150 गुना, इसको भी 150 गुना कर दो, तो 15 5 75, 15 1 15, तो 765 और ये 0 लग जाएगी, 75 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था? दोस्तों ये सवाल ऐसा है, जैसे आपने 500 रुपए में मान लो आपको बोला कि 500 रुपए में 2 टी शर्ट लेके आए आप, एक टी शर्ट कितने की आ गई? 250 रुपए की आ गई, ठीक है ना। अब इसने बोला क्वांटिटी है 400 आप चीज लेके आए हो, मान लो 400 टी शर्ट लेके आए हो, और टोटल कितने रुपए में लेके आए हो? 340 में। अब देखो 340 बटे कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, एक का मूल्य आ गया, रुपए ऊपर नीचे क्वांटिटी। फिर दूसरा 270 रुपए में लेके आए हो 280 क्वांटिटी, उसके बाद 280 रुपए में लेके आए हो आप 350, और 350 रुपए में लेके आए हो आप 450। आपको बताना है सबसे प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम क्या था। दोस्तों ये सवाल बन गया अब फ्रैक्शन वाला, 0 से 0, 0 से 0, 0, 0 काट दी, इसे काटोगे तो 17/20 आ गया, इसे काटोगे तो 27/28 ही रहेगा, इसे काटोगे 7 चौके 28, 7 5 35 आ गया, और ये 5 नीम 5 7 35 और 5 नीम 45 आ गया। आप दोस्तों या तो अंतर देख के एलसीएम ले लो या 0 0 लगा लो इसके साथ, क्या दिक्कत है ना। अब 20 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार जाएगा? 20 8 160, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 लगा दो। 28 देखो लगभग 9 बार जाएगा ये, 28 दाएक 280 होते हैं, ये 9 बार जाएगा। 5 8 40 पूरा पूरा जा रहा है, 8.0 ही आएगा, 0 0 0, 9 7 63 7 बार जाएगा। तो सबसे कम कौन जा रहा है? ये वाला, इसका मतलब लास्ट वाला क्या हो गया? ईयर 4 है, इसका प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपको 2015 में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या, कहाँ है मध्य प्रदेश? 2015
2015 मध्य प्रदेश 450 है, सॉरी, ठीक है। और सभी वर्षों में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की कुल संख्या के कितने % के बराबर है? तो टोटल जोड़ लो दोस्तों इन सभी को, 0 आएगा लास्ट में, 4 8 8 और 8 16, 16 और 5 21, 2 7 11 13 15 17, 1710 हो गए। टोटल का कितना प्रतिशत है ये निकालना है आपको। 0 और ये हो जाएगा 4000 में आपको डिवाइड करना है दोस्तों, कितने का, 171 का। 2 बार करोगे तो कितना आएगा, 342, 2 17 दूना 34, है ना। तो 2 बार वाला कौन सा ऑप्शन है, अब बताओ दोस्तों। आगे डिवाइड करना पड़ा क्या, एक ही ऑप्शन से आंसर आ गया आपका, आगे कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको। नेक्स्ट, यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र और अनाज के आयात पर व्यय की गई कुल राशि 2 करोड़ थी, उस वर्ष देश द्वारा सभी विभिन्न उत्पादों के उत्पाद पर कुल कितनी राशि व्यय करी गई। दोस्तों देखो, इसने बोला टेक्सटाइल और अनाज, तो टेक्सटाइल कहाँ है, टेक्सटाइल देखो ये रहा 58 डिग्री, और अनाज कहाँ है, ये रहा 64 डिग्री, ठीक है ना। इसका टोटल कितना हो गया, 12, 11 और 1 12, 122 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 2 करोड़ रुपए। अब को पूछे कि टोटल कितना होता है पाई चार्ट, आप बोलोगे सर 360 डिग्री होता है, तो 2/2 122 इंटू आ जाएगा 360 आ गया, 2 से काटा 61। अब देखो इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 5 6 के 30, 61 को 5 से गुणा करोगे तो 5 बार जाएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 5 वाला एक ही ऑप्शन है ये रहा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन बिहार 2016 टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन यूपी 2017। 2016 बिहार ये रहा 250, ठीक है, और 2000 यूपी 2017 225 हो गया, कितना हो गया 225, 25 में 225 25 से काटा 10 बार, तो 10:9 आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी, सारे के सारे सवाल हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।